अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये मज़ेदार सा दलीम और बहुत ही मज़ेदार सा दलीम है। इस रेसिपी को आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सा दलीम बनेगा। और इसको हमने गार्निश किया है इसकी गार्निशिंग के साथ, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। अब हम आपको इसका करीब से लुक दिखा रहे हैं। ये देखिए ये कितना रेशेदार सा दलीम है और इसको आप लोग भी बना सकते हैं। बाज़ार के मुकाबले में बेहतरीन दलीम है ये। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मसूर की दाल हमने 50 ग्राम ली है, मूंग की दाल हमने 50 ग्राम ली है, चावल हमने 50 ग्राम लिए हैं और माश की दाल हमने 50 ग्राम ली है। साबुत गंदम हमने 200 ग्राम ली है, जौ हमने 150 ग्राम लिया है और चने की दाल हमने 100 ग्राम लिया है। इन तीनों चीज़ों को हमने रात भर भिगो दिया था। साबुत गंदम हमने बगैर छिलकों वाली ली है और ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। जौ भी हम आपको करीब से दिखा रहे हैं। जौ और गंदम से दलीम में लेस बहुत अच्छा बनता है। अब हम इन चारों चीज़ों को एक जगह कर रहे हैं और बस हमने इनको एक जगह करके वॉश कर लेना है। इनको हम भिगोएंगे नहीं, सिर्फ हमने इनको वॉश करना है। तो चलिए वॉश करने के बाद कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक हमने बड़ा पैन लिया है, इसमें हम साबुत गंदम डाल रहे हैं, जौ डाल रहे हैं और चने की दाल डाल रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को हमने रात भर भिगो दिया था। अब ये जो चारों चीज़ें हमने एक जगह की थी और इनको वॉश किया था वो डाल रहे हैं और पानी अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमने 3 लीटर इसके अंदर पानी डालना है और इसको शुरू में हम हाई हीट पे पकाएंगे। हमने इतना पकाना है कि इसमें बॉयल आ जाए और दालें फटना शुरू हो जाएं। इस टाइम पे हमने ना इसमें हल्दी डाली है और ना ही नमक। बस जैसे ही बॉयल आएगा हम इसको स्लो हीट पे 2 घंटे के लिए पकते रहने देंगे। तो चलिए अब कोरमे की तैयारी शुरू करते हैं। कोरमे के लिए हमने बीफ का गोश्त 1 kg लिया है, 2 प्याज़ें ली हैं, इनको हमने स्लाइसली कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये कुछ साबुत मसाले, इनका हमने पाउडर बनाना है। 4 हमने बड़ी इलायची ली हैं, 6 से 7 हमने हरी इलायची ली हैं, 2 दरमियानी दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 1 टीस्पून हमने लौंगे ली हैं, 4 से 5 हमने बदियान के फूल लिए थे और इनको हमने तोड़ लिया है। 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्चें ली हैं और 1.5 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है। पाउडर मसालों में हमने 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून हमने सॉल्ट लिया है और 2 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया का पाउडर लिया है। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन में हम हाफ कप ऑयल डाल रहे हैं और ऑयल को हम गरम कर लेंगे। ऑयल के गरम होते ही अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं और प्याज को अब हमने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन कलर की हो जाए। हमने लाइट गोल्डन कलर की प्याज को करना है मीडियम टू स्लो हीट पे। तो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है लाइट गोल्डन कलर की, बस हमने इतना ही इसको गोल्डन कलर देना था। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं और इसको भी हम फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अदरक लहसुन प्याज के साथ फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब हम इसके अंदर बीफ का गोश्त ऐड कर रहे हैं और इसको भी अब हम फ्राई कर लेंगे। हमने इतना फ्राई करना है कि बीफ के गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो देखिए बीफ का गोश्त भी फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ये सारे पाउडर मसाले ऐड कर रहे हैं और जो साबुत मसालों का हमने पाउडर बनाया था वो ऐड कर रहे हैं 1.5 टेबल स्पून और इनको भी अब हम भून लेंगे अच्छे से। गोश्त में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इनको भूनते रहेंगे गोश्त के साथ, ताकि मसाले नीचे लगे भी नहीं और अच्छे से भुन भी जाएं। जब तक कि इसमें ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर 1.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे और इसको भी हम शुरू में हाई हीट पे पकाएंगे और इसके बाद हम स्लो हीट पे 1 घंटे के लिए पकने रख देंगे। तो चलिए इसको कवर करके 1 घंटे के लिए पकाते हैं और दालों की तरफ चलते हैं।
तो दालों को पकते हुए पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। स्लो हीट पे बीच में 1 से 2 दफ़ा हम इसमें चम्मच चलाते रहे ताकि ये नीचे नहीं लगें। तो देखें दालें कुछ इस तरह सी हो गई हैं और ये मुकम्मल गल चुकी हैं। इस टाइम पे घोटा लगाना चाहें तो आप घोटा भी लगा सकते हैं और ग्राइंड करना चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम इनको ग्राइंड करते हैं। कौरमे को पकते हुए पूरा 1 घंटा हो गया है और ये स्लो हीट पे ही पक रहा था। तो अब इसके गोश्त को चेक कर लेते हैं। हमने रेशे के हिसाब से हमारा गोश्त तैयार हो गया है। तो ये बिल्कुल रेशे के लिहाज से हमारा गोश्त तैयार है। ये देखें अच्छे से गोश्त गल चुका है। तो अब ये जितना भी कोरमा है जो हमने दालें ग्राइंड की हैं इसके अंदर हम ये सारा कोरमा ऐड कर देंगे। और गोश्त को हम सेपरेट रखेंगे। गोश्त का हमने रेशा बनाना है। तो सारा कोरमा हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अब सारा काम मिक्सिंग का ही है। हमने खूब अच्छे से उसको मिक्स करना है और स्लो हीट पे ही हमने इसको पकाना है। देखिए कोरमे डलते ही दलीम की शक्ल चेंज हो गई है। अब हम इस साइड पे ये जो बोटियां हैं इनका हम रेशा कर रहे हैं। लकड़ी के स्पून से ही हम कर रहे हैं। आप लोग हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो गोश्त की बोटियों का रेशा हो चुका है अच्छे से। अब हम इसको दलीम में डालते हैं। ये सारी रेशा हम दलीम में डाल देंगे। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है और 1 घंटे तक हम इसको अच्छे से इसका मिक्सिंग करेंगे और इसको घोटेंगे लकड़ी के स्पून से। स्लो फ्लेम पे ही हमने इसको घोटना है ताकि ये नीचे लगे नहीं और इसकी छींटे भी ना ही उड़ें। खूब अच्छे से इसकी घुटाई करेंगे। अब हम जितनी घुटाई करेंगे ये उतना मज़ेदार सा बनेगा। तो इसे घोटते हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए हमारा दलीम तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर वो जो हमने ड्राई मसालों का पाउडर बनाया था वो ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हम चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। चाट मसाले के अंदर ही सिट्रिक एसिड होता है, टाटरी होती है, तो ऊपर से या अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और इसको अब हम मिक्स करेंगे और इससे ज़्यादा अगर हम थिक कर देंगे तो ये ठंडा होने के बाद बहुत ही ड्राई हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। अगर आप लोग चाहें तो इससे ज़्यादा थिक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमारे लिए ये इतना काफ़ी है। बस अब हम इस टाइम पे इसके अंदर पुदीना ऐड कर रहे हैं। पुदीने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अदरक के हमने स्लाइस काटे हुए थे वो ऐड कर रहे हैं और मिक्स करेंगे। और स्टोव की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम इसको सर्व करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा दलीम तैयार है और बहुत ही मज़ेदार सा दलीम है। बाज़ार के मुकाबले में बेहतरीन दलीम है। साफ़ सुथरा सा दलीम अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।